यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां जाहिल गवारों के डर से हर साल एक मासूम जवान लड़की की कुर्बानी दी जाती थी। और कुर्बानी भी ऐसी, एक लड़की को पेड़ के नीचे लिटा दिया जाता था और फिर शेर आता था और उस लड़की का दिल निकालकर पेड़ के नीचे दबा देता था। आखिर यह शेर ऐसा क्यों करता था? अगर आपको जानना है तो इस कहानी को पूरा जरूर देखो। चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और धुंध से ढके पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, तिलवाड़ा। बाहर से देखने पर यह गांव औरों की तरह ही लगता था। मिट्टी की दीवारों से बने घर, गोबर से लिपे आंगन और खेतों में काम करती औरतें। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे और रात्रि के समय गांव में सन्नाटा पसर जाता था। लेकिन यह सन्नाटा साधारण नहीं था। यह सन्नाटा था डर का, पीढ़ियों से गूंजती खामोशी का, जिसे कोई तोड़ना नहीं चाहता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, बहुत पुराना, इतना कि लोग कहते थे यह पेड़ इंसानों से भी पहले का है। उसकी मोटी और काली पड़ चुकी जड़ें जमीन से बाहर तक फैलाई थीं, जैसे किसी मर चुके जानवर की उखड़ी नसें। उसके नीचे एक पत्थर का चौकोर चबूतरा था, जिस पर सूखे फूलों की माला और तेल के सूखे दीपक पड़े रहते। कोई पूजा नहीं करता, कोई आरती नहीं उतारता, फिर भी हर साल एक विशेष दिन वहां भारी भीड़ जुटती थी। लेकिन यह भीड़ भक्ति की नहीं, बलि की होती थी। हर साल सावन की पूर्णिमा की रात तिलवाड़ा गांव की सबसे सुंदर, जवान और अविवाहित लड़की को चुना जाता था। उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, उसके हाथ में दिया जाता एक लाल फूल और सफेद कपड़े पहनाकर उसे उस पेड़ के नीचे ले जाकर छोड़ दिया जाता। गांव के लोग चुपचाप दूर खड़े देखते रहते। कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं पूछता। रात के ठीक 12 बजे जंगल की तरफ से एक शेर आता था, पर वो साधारण शेर नहीं था। उसकी आंखों में लाल लपटें जलती थीं और उसकी चाल में मानो सदियों का बोझ हो। वो लड़की के पास आता, दहाड़ नहीं मारता, बस आंखों में कुछ देखता और फिर उसका दिल निकालकर पेड़ की जड़ के नीचे दबा देता। कहते थे सुबह होते ही वहां से शेर गायब हो जाता था और लड़की की लाश भी नहीं मिलती थी। बस चबूतरे पर रक्त के छींटे और जड़ के पास मिट्टी की रंगत बदल जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। पर क्यों? किसने शुरू की यह परंपरा? क्यों हर साल एक निर्दोष की जान जाती है? क्यों किसी ने बाहर जाकर मदद नहीं मांगी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, या शायद था लेकिन कोई बोलता नहीं था। तिलवाड़ा के लोग बस जी रहे थे, एक भय की दीवार के भीतर। गांव के स्कूल में पढ़ने वाली 17 साल की नव्या को यह परंपरा कभी समझ नहीं आई। वह गांव की इकलौती लड़की थी जो किताबें पढ़ती थी, प्रश्न पूछती थी और सबसे बड़ी बात, डरती नहीं थी। उसकी मां हमेशा उसे चुप रहने को कहती, बेटी, जो होता है वो भगवान की मर्जी है। लेकिन नव्या जानती थी ये भगवान नहीं, इंसानों की बनाई साजिश है। उस साल सावन आने वाला था और इस बार बलि में चुनी गई थी नव्या की सबसे करीबी सहेली आरती। नव्या के अंदर कुछ टूट गया था। इस बार वो चुप नहीं रहेगी, वो पता लगाएगी इस परंपरा के पीछे क्या रहस्य है। क्यों शेर हर साल एक ही रात आता है और क्या यह शेर वाकई शेर है? सभी की सांसें अटकी हुई थीं। कुछ बूढ़े सिर झुकाकर मंत्र बुदबुदा रहे थे। एक दो बच्चे भी थे, लेकिन उन्हें माओ ने आंखें ढांपकर पकड़ा हुआ था। नव्या छिपकर पीछे के रास्ते से पेड़ के करीब जाने लगी। उसका मन कह रहा था कुछ तो गलत है, ये बलि नहीं, कोई और खेल है। घंटों जैसे बीत गए और तभी जंगल की दिशा से एक तेज आवाज गूंजी। झाड़ियों की सरसराहट, सूखे पत्तों की चरमराहट और एक गहरी गर्जना। हर आंख उस दिशा में टिक गई और फिर शेर आया। वो कोई आम शेर नहीं था। उसकी चाल में गरिमा थी, लेकिन आंखों में पागलपन। उसकी सांस गर्म भाप की तरह बाहर निकल रही थी। चांदनी में उसकी चमकती आंखें मानो आग के गोले। वो सीधे पेड़ की ओर बढ़ा। आरती कांप रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। नव्या पत्थरों के पीछे से सब देख रही थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे फट जाएगा। शेर ने न आरती पर झपटा, न उसे नोचा। उसने बस अपनी पंजे से उसका सीना चीर दिया, बहुत धीरे, जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा हो। खून नहीं निकला, बल्कि एक धड़कता दिल उसके हाथ में था। वो दिल किसी लाइट बल्ब की तरह हल्के लाल रंग में चमक रहा था। शेर ने वह दिल उठाया और पेड़ की एक बड़ी जड़ के नीचे खुदाई की। वहां उसने वह दिल रख दिया और मिट्टी से ढक दिया। फिर उसने आरती को देखा। अब उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जीवन रहित। और फिर शेर जंगल में लौट गया। सुबह हुई,
गांव के लोगों ने देखा, आरती का शरीर वहां नहीं था। न खून न लाश, बस वो चटाई और कुछ सूखे फूल। वो सब फिर उसी खामोश तरीके से अपने अपने घर लौटे, जैसे बलि कभी हुई ही नहीं। लेकिन नव्या अब चुप नहीं रहने वाली थी। उसने तय कर लिया था, अगली बलि नहीं होगी। वो उस जड़ के नीचे खुदाई करेगी, वो उस शेर का रहस्य उजागर करेगी, वो जानकर रहेगी कि हर साल दिल किसे चाहिए और क्यों। बलिदान की रात बीते कई दिन हो चुके थे, पर नव्या की आंखों से वो रात हटती नहीं थी। वो लाल दिल, वो चमकता पल और शेर की वो आंखें जैसे इंसान के दिल को पहचान रही थीं। गांव अपने रोजमर्रा में लौट चुका था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यही बात नव्या को सबसे ज्यादा खल रही थी। आरती कहां गई? उसका शरीर कहां गया? कोई शोक सभा नहीं, कोई बात तक नहीं। मां, क्या हम हमेशा चुप रहेंगे? नव्या ने पूछा। बेटी, ये रिवाज है, ये परंपरा है, इसे बदलना हमारे बस की बात नहीं है, मां ने कांपती आवाज में कहा। तो क्या परंपरा के नाम पर हर साल एक लड़की की जान लेना ठीक है? नव्या का स्वर तीव्र हो गया। मां ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें भर आईं। वो जानती थी, बेटी अब थमने वाली नहीं। नव्या ने गांव के मंदिर की पुरानी हवेली में रखी पांडुलिपियों की खोज शुरू की। वहां उसे कई पुराने संदर्भ मिले, बलिदान का उल्लेख, वन देवता का वर्णन और हर साल की पूजा सूची। उस सूची में गांव के जमींदार और पुजारी के हस्ताक्षर थे और एक छोटा नक्शा पेड़ के नीचे गहराई में बनी एक गुफा का। नव्या समझ गई, यह सिर्फ कोई देवी या देवता की पूजा नहीं, इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। नव्या ने अगली पंचायत में जाकर सीधे जमींदार के सामने बात रखी। मैं इस साल की बलि का विरोध करती हूं। पंचायत हक्की बक्की रह गई। औरत पंचायत में, वो भी विरोध? यह परंपरा सदियों पुरानी है, पुजारी चिल्लाया। सदियों से गलत को सही मानना उसे सही नहीं बना देता, नव्या ने दृढ़ स्वर में कहा। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। कई महिलाएं पहली बार सिर उठाकर देखने लगीं। रात को नव्या के दरवाजे पर एक पत्थर फेंका गया। उसमें कागज लिपटा था। अगर चुप नहीं रही तो अगली बलि तू होगी। मां कांप रही थी, लेकिन नव्या का चेहरा और दृढ़ हो गया। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगले दिन नव्या अकेले उस पेड़ के पास गई। उसने अपनी किताबों, नक्शे और कुदाल के साथ गढ़ती हुई जड़ के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ गहराई पर उसे पत्थर की बनी एक छोटी गुफा मिली। गुफा के अंदर छोटे छोटे थालों में कई दिल संरक्षित थे, लाल, चमकते हुए और रहस्यमयी। दीवारों पर चित्र थे, एक शेरनुमा देवता जिसके चारों ओर पुजारियों के जैसे लोग खड़े थे, और एक पंक्ति लिखी थी, हर दिल से एक पीढ़ी को जीवन मिलता है। गांव वालों, मैं गुफा के अंदर गई, वहां कोई देवी नहीं, बस एक लोभ था, हर साल के डर से तुम सबको चुप कराना। नव्या ने वहां मौजूद दिलों को सबके सामने दिखाया। अब यह बलि नहीं होगी, अब कोई लड़की नहीं मरेगी। भीड़ में सन्नाटा था। जमींदार ने कहा, तू कौन होती है यह तय करने वाली? नव्या ने आगे बढ़कर कहा, अब हर लड़की तय करेगी और आज से हम खुद को बचाना शुरू कर रहे हैं। एक औरत आगे आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। नव्या ठीक कहती है, हमने बहुत खोया है। और उस दिन गांव के इतिहास में पहली बार महिलाओं ने पंचों के सामने सिर ऊंचा किया। बलिदान की रस्म रुक गई थी। पेड़ अब भी वहीं था, लेकिन अब वहां दिए नहीं जलते। वहां बैठने कोई मासूम लड़की नहीं आती। नव्या अकेली नहीं थी अब। वो एक चिंगारी थी जिसने सदी भर की चुप्पी को आग बना दिया। गांव में फिर वही रात थी, अमावस्या की रात। पीपल के नीचे फिर से लकड़ियां जमा की जा रही थीं। दिए जलाए जा चुके थे। पुजारी मंत्रों का जाप कर रहा था। इस बार कुर्बानी के लिए चुनी गई थी 14 साल की सोनू। बच्ची रो रही थी। मां जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ा रही थी, मेरी बच्ची को मत लो, कुछ तो दया करो। जैसे ही बलिदान की रस्म शुरू होने लगी, पीछे से एक आवाज गूंजी, बस, बहुत हो गया। नव्या लाल चुनरी में, हाथ में मशाल लिए, तेज कदमों से भीड़ को चीरती हुई आई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि वो आग थी जो समाज की नींव हिला सकती थी। क्या इंसान की जान तुम्हारे झूठे देवता से कम है? नव्या ने सोनू को अपनी बाहों में ले लिया। अगर आज ये बच्ची मरी तो हर मां की आंख से खून निकलेगा। इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। पुजारी चिल्लाया, यह अपवित्र कर रही है बलिदान को। नव्या की नजरें अब सीधे जमींदार और पंचायत पर थीं। अगर यह रस्म सही है तो क्यों नहीं अपनी बेटी को चढ़ाते? भीड़ चुप थी, हवा भारी थी। भीड़ की आंखें जमींदार की बेटी की ओर घूमी।
जमींदार ने नजरें झुका ली। मेरी बेटी तो बहुत छोटी है। वो वो नव्या ने ठहर कर कहा। सोनू भी छोटी है। फर्क क्या है? तभी एक वृद्ध महिला खड़ी हुई जिसने आज तक कभी विरोध नहीं किया था। नव्या ठीक कहती है, हम सब डर में जीते आए हैं। लेकिन अब नहीं। एक के बाद एक औरतें खड़ी होने लगी। बस अब और नहीं। पंचायत के बुजुर्ग सन्न थे। हम इस रिवाज पर फिर से विचार करेंगे, वे बोले। नहीं, नव्या गर्जी। या तो आज इस पर रोक लगेगी या मैं खुद को इसी पेड़ से लटका दूंगी। उसकी बात गूंज गई। लोग हिल चुके थे। अचानक जमींदार उठा। मैं अपनी बेटी की जगह किसी की जान नहीं ले सकता। यह बलिदान हमेशा के लिए बंद। पुजारी पीछे हट गया। जलती मशाल बुझा दी गई। सोनू की मां फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन इस बार राहत के आंसू थे। नव्या ने सोनू को गोद में उठाया और धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकलने लगी। उसके पीछे औरतें, बच्चे और अब पुरुष भी। उस रात पहली बार गांव की जमीन पर इंसानियत की जीत की आहट थी। निर्णय की घड़ी अब बीत चुकी थी, लेकिन उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर छप चुका था। सूरज की पहली किरण जब पीपल के पेड़ पर पड़ी तो वो अब डरावना नहीं बल्कि शांत प्रतीत हुआ। उसके नीचे जलने वाला बलिदान का दिया बुझ चुका था। वहां अब धूप कुंड की राख थी और कुछ महिलाएं मिलकर वहां सफाई कर रही थी। नव्या उस पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखों में न थकान थी, न पछतावा, सिर्फ विश्वास। गांव की लड़कियों को अब पहली बार खुलकर हंसते हुए देखा गया। वे कुएं से पानी भरने जाते हुए एक दूसरे से बात करती थीं, गाना गुनगुनाती थीं। अब उनके माता पिता उन्हें खुले आंगन में बैठाकर पढ़ने को कहने लगे थे। पता नहीं कब, लेकिन भय ने गांव छोड़ दिया था। कुछ सप्ताहों बाद नव्या ने गांव के पुराने अनाज भंडारण घर को साफ करवाया और वहां एक छोटा विद्यालय शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 4 बच्चियां आईं, लेकिन उनके साथ आईं 4 माएं जो खुद कभी स्कूल नहीं गई थीं। हम भी पढ़ना चाहती हैं, उन्होंने कहा। अब कुछ युवा लड़के नव्या की बातों में रुचि लेने लगे थे। वे सवाल पूछते, चर्चाएं करते। पहले जो पंचायत में विरोध करते थे, अब चुपचाप पीछे बैठकर सुनने लगे थे। जमींदार का बेटा जो कभी बहादुरी का दावा करता था, अब हर किसी से आंख चुराता था। गांव की पुरानी पंचायत अब हर महीने एक बार औरतों के साथ मिलती। नई परंपरा बनी। हर मुद्दे पर औरतों की सहमति आवश्यक थी। पुजारी अब केवल पूजा करता था। बलिदान का नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। नव्या ने गांव की बच्चियों के साथ मिलकर बलिदान वाले पेड़ के नीचे फूलों का बाग लगाया। अब वहां चंपा, गुलाब और तुलसी के पौधे उगने लगे थे। एक काठ की पट्टी लगाई गई जिस पर लिखा था, यह अब बलिदान स्थल नहीं, जीवन स्थल है। संध्या की धूप में नव्या तालाब के पास बैठी थी। पास में लड़कियां मिट्टी में कुछ बना रही थीं, घर, किताब, सूरज। मां उसके पास आकर बैठ गई। तूने कर दिखाया बेटी। तूने जो डर तोड़ा है वो अब पीढ़ियों तक टूटेगा नहीं। नव्या मुस्कुराई। मैंने नहीं मां, हमने तोड़ा है। नया सवेरा सिर्फ एक सुबह नहीं थी, वो पूरे गांव की नई सुबह थी। अगर आपको भी लगता है कि अंधविश्वास से बड़ी होती है इंसानियत, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे सच को उजागर करने वाले हर अध्याय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी आपके दिल को फिर से हिला देगी।